हेलो फ्रेंड्स। आज एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं। हमारा जो आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है केमिकल रिस्क ऑफ ड्रिंकिंग हॉट टी एंड कॉफ़ी इन प्लास्टिक कप्स, पेपर कप्स एंड पॉलीथीन। इस तरीके के कप्स मार्केट के अंदर उपलब्ध हैं काफ़ी मात्रा में, जिसके अंदर एक गरम चाय हमें परोसी जाती है। ये जो कप है ये पेपर कप है, ये प्लास्टिक का बना हुआ कप है। ये भी एक पेपर कप का एक एक वैरायटी है। और ये अनदर टाइप का एक पेपर कप होता है जिसे के बाहर एक कागज़ की डिज़ाइन बनाई हुई होती है, जिसे हमें लगता है कि ये कप बहुत सुरक्षित होगा, बहुत अच्छी क्वालिटी का होगा। ठीक है, इसी तरीके से एक इस तरीके का कप भी मार्केट के अंदर काफ़ी प्रचलन में है। हम जब कहीं शादी समारोह में जाते हैं तो वहाँ पे भी इस तरीके के कप्स में हमें कॉफ़ी और टी सर्व की जाती है। और जब हमें चाय को कैरी करना होता है एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाना होता है, तब दुकानदार इस तरीके की एक पॉलीथीन के अंदर हमें गर्म चाय को डाल के और धागे से बांध के हमें दे देता है, और हम उसे चाय को फिर लेके जाते हैं और इस तरीके के पेपर कप्स के अंदर डाल के हम चाय की चुस्कियाँ लेते हैं। लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये जो पेपर कप होता है, इस पेपर कप में अंदर एक बहुत ही थिन लाइन होती है, थिन लेयर होती है। और जब आप इस पेपर का जो आउटर जो पार्ट है, इस आउटर पार्ट को जब आप बाहर की तरफ निकालोगे, इसको फाड़ के जब आप देखोगे, तो आपको पता लगेगा कि इसके अंदर एक पॉलीमर की एक महीन लेयर, जैसे पॉलीथीन होती है, पॉलीथीन की बहुत पतली सी लेयर होती है, उसी तरीके से एक महीन परत आपको नज़र आएगी। और ये परत बहुत पतली होती है, हमें सीधी दिखाई नहीं देती, इसलिए आपको ये जो बाहर जो पेपर का जो की जो कवरिंग है, इस कवरिंग को आपको हटा के देखना होगा। और जब हम गर्म चाय इसके अंदर पीते हैं तो गर्म चाय पीने के कारण ये जो अंदर की जो लाइनिंग होती है पॉलीमर की, ये मेल्ट होना स्टार्ट कर देती है। और जो हानिकारक रसायन होते हैं वो हानिकारक रसायन हमारी चाय में या कॉफ़ी में घुल जाते हैं। देखिए, चाय जब गरम गरम हमें कप के अंदर डाली जाती है तो उसका जो टेम्परेचर होता है लगभग 85 से 90 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर के आसपास होता है। इससे अंदर की जो पॉलीमर जो लाइनिंग होती है वो पॉलीमर लाइनिंग मेल्ट होना शुरू हो जाती है। उसमें जो केमिकल प्रेजेंट हैं या जो पेपर है, उस पेपर में जो केमिकल प्रेजेंट हैं वो केमिकल हमारे चाय के अंदर आ जाते हैं, जिसे थर्मल इंडक्शन या लीचिंग हम बोल देते हैं। ठीक है। और ये केमिकल कौन कौन से होते हैं, इधर वाले जो 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 कप है, इस कप के अंदर आपको दिखा रखे हैं, बिस्फिनोल ए होता है, माइक्रोप्लास्टिक्स होते हैं, वो स्टायरिन होता है, लेड, कैडमियम और आर्सेनिक जो हैवी मेटल्स हैं उनकी इसके अंदर इम्प्योरिटी मिली हुई होती है। ठीक है। और जो हमारी जो जो कप होते हैं, कप के अंदर की जो लाइनिंग होती है वो पॉलीप्रोपिलीन और पॉलीइथाइलिन से मिलके बनती है। तो सबसे पहले जो केमिकल इस जो अंदर की जो थिन लेयर जो लाइनिंग होती है उसके अंदर पाया जाता है वो होता है बिस्फिनोल ए, जिसको हम बोल देते हैं बीपीए। और ये मिमिक्स ऑफ एस्ट्रोजन, दैट मीन्स ये एस्ट्रोजन की तरह बिहेव करता है। और ये बिस्फिनोल ए की स्ट्रक्चर दे रखी है। और ये क्राइन डिसरप्टिंग केमिकल की तरह भी बिहेव करता है। कहाँ कहाँ ये यूज़ होता है, वाटर बॉटल्स बनाने में यूज़ होता है, फूड स्टोरेज कंटेनर होते हैं वहाँ यूज़ होता है, लेबोरेटरी सेफ्टी के लिए जो गोगल्स यूज़ किए जाते हैं वहाँ यूज़ किया जाता है, एडेसिव चिपकाने वाली जो चीज़ें होती हैं वहाँ यूज़ किया जाता है, इलेक्ट्रिक सर्किट बोर्ड होते हैं वहाँ इसको हम यूज़ करते हैं, और इंडस्ट्रियल जो पेंट होता है वहाँ पर कोटिंग वगैरह बनाने में भी इसको यूज़ किया जाता है। ये हमारे एंडोक्राइन सिस्टम को अफेक्ट करता है, प्रभावित करता है। तो देखिए, हमारे एंडोक्राइन सिस्टम में कौन कौन सी से जो ऑर्गन है वो ऑर्गन इसकी वजह से डैमेज होते हैं। इस डायग्राम के माध्यम से आप इजीली देख सकते हैं कि शरीर का ऐसा कोई पार्ट नहीं है जो इससे डिस्टर्ब नहीं होता हो। मेनली एंडोक्राइन सिस्टम को प्रभावित करता है। ठीक है। हमारे पैनक्रियाज को प्रभावित करता है, थायराइड जो ग्लैंड है उसको प्रभावित करता है, पिट्यूटरी जो ग्लैंड है उसको प्रभावित करता है, जिसे ये ग्रोथ हार्मोन सीक्रेट करती है, जिससे बच्चों की जो लंबाई होती है, ग्रोथ है, वो ग्रोथ इसकी वजह से होती है। पीनियल ग्लैंड है उसको प्रभावित करती है, थाइमस है, ओवरी, टेस्टिस, हर पार्ट को ये प्रभावित करती है, नुकसान पहुंचाती है। सेकंड जो केमिकल इसमें पाया जाता है वो होता है थैलेट्स। ठीक है। एक जर्नल थैलेट की स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखा रखी है। ऑर्थोथैलेट की एक स्ट्रक्चर है जहाँ पे ये R1 और R2 कोई भी एल्काइल ग्रुप हो सकते हैं। जनरली यहाँ पे इथाइल ग्रुप लिया जाता है, इसलिए हम उसको
एथिल ऑर्थोथैलेट हम बोल देते हैं, इथाइल ग्रुप होता है ये, ठीक है, ऑर्थो पोजीशन के ऊपर, ठीक है। ये जो थैलेट होता है ये विनाइल फ्लोरिंग में यूज किया जाता है, एडेसिव में भी ये यूज किया जाता है, डिटर्जेंट, सोप, शैम्पू और नेल पॉलिश आदि के अंदर भी इसको काम में लिया जाता है। इसके अलावा ये जो इनर लाइनिंग होती है, इस इनर लाइनिंग में इनविजिबल माइक्रोप्लास्टिक पार्टिकल भी प्रेजेंट होते हैं। इनविजिबल, ये देखो माइक्रोप्लास्टिक पार्टिकल है जो घुले हुए होते हैं, इस तरीके से नहीं होते, ये घुले हुए होते हैं, बहुत महीन पार्टिकल होते हैं जो हमें नेक्ड आई से दिखाई नहीं देते, और इनकी जो साइज होती है वो 1 से लेके 1000 माइक्रोन तक हो सकती है, ठीक है। 15 मिनट के अंदर, मतलब सिर्फ 15 मिनट के अंदर 25,000 से ज़्यादा छोटे छोटे पार्टिकल चाय के अंदर घुल जाते हैं। और यदि आप प्रतिदिन 3 कप चाय के पीते हो तो ये मान के चलो कि 75,000 प्लस माइक्रोप्लास्टिक्स और टॉक्सिन शरीर में जमा हो जाते हैं। और अगर आप लाइफ टाइम की बात करेंगे, 75 ईयर के अंदर 55 मिलियंस जो पार्टिकल है उनका इंटेक हमारी बॉडी के अंदर हो जाता है। और ये माइक्रोप्लास्टिक जो होते हैं ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को प्रभावित करते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम को इफेक्ट करते हैं, जिसके कारण कैंसर भी हो सकता है, ये इन्फ्लामेशन को भी बढ़ाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हैं इसमें टॉक्सिक आयन, इसमें टॉक्सिक आयन भी घुल जाते हैं चाय के अंदर। और टॉक्सिक आयन कौन कौन से होते हैं? फ्लोराइड हो सकता है, क्लोराइड हो सकता है, सल्फेट हो सकता है और नाइट्रेट हो सकता है। और ये जितने भी आयन हैं ये आयन हमारे बोन को कमज़ोर कर देते हैं, ठीक है, हमारे लीवर को प्रभावित करते हैं, थायराइड को प्रभावित करते हैं, ठीक है ना। तो ये भी हमारे लिए काफ़ी नुकसानदायक सिद्ध होते हैं। उसके अलावा हैवी मेटल्स इसमें प्रेजेंट होती हैं। आपको पता है जो जो पेपर होता है, पेपर के अंदर भी ये हैवी मेटल्स की इम्प्योरिटी आती है। ये जो पॉलीमर होता है उस पॉलीमर के अंदर भी इम्प्योरिटी मिली हुई होती है। और वो कौन कौन से हैवी मेटल्स होते हैं? तो मेनली जो हैवी मेटल्स हैं वो लेड, कैडमियम है, आर्सेनिक है, मैग्नीज, जिंक, क्रोमियम, निकिल और पैलेडियम, इस तरीके के हैवी मेटल उसमें मिले हुए हो सकते हैं। इसमें से जो 2-3 जो मेन जो हैवी मेटल्स हैं जैसे लेड है, ये बहुत ही गंभीर नुकसान हमारे शरीर को, इस गंभीर और स्थायी नुकसान हमारे शरीर को पहुंचाता है। हमारा जो सबसे जो प्रभावित होने वाला जो पार्ट है वो है मस्तिष्क। ये मस्तिष्क को प्रभावित करता है, खासकर जो ग्रोइंग एज के अंदर जो चाइल्ड होते हैं उनके आयु को क्यू को भी ये प्रभावित करता है। अगर 5 माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर से भी अगर कम लेवल है तो बच्चों का जो आईक्यू लेवल है वो 5 से 10 पॉइंट तक ये कम कर देता है। नेक्स्ट है कैडमियम। कैडमियम अगर लॉन्ग टर्म अगर एक्सपोजर अगर होता है कैडमियम का, तो कैडमियम कौन कौन से ऑर्गन्स को ये प्रभावित करता है? हमारे लंग्स को प्रभावित करता है, हमारे जेनाइटल ऑर्गन को प्रभावित करता है, हमारा जो नर्वस सिस्टम होता है उस नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है, यूरिनरी जो ऑर्गन होते हैं हमारे यूरिनरी ऑर्गन को प्रभावित करता है, कार्डियोवैस्कुलर जो सिस्टम होता है उसको प्रभावित करता है, साथ में हमारा जो स्केलेटल सिस्टम होता है उस स्केलेटल सिस्टम को भी ये कैडमियम प्रभावित करता है, ठीक है। नेक्स्ट है लेड। लेड क्या क्या करता है? लेड भी हमारे शरीर को बहुत बुरी तरीके से प्रभावित करता है। सर दर्द होने लग जाता है, एब्डोमिनल पेन होता है, मेमोरी प्रॉब्लम हो जाती है, थकान हर जगह हर टाइम पे आपके थकान आपको महसूस होगी। इसके कारण भी बच्चों का जो आईक्यू लेवल है वो आईक्यू लेवल कम हो जाता है। बिहेवियरल जो इश्यू हैं बच्चों के अंदर वो उत्पन्न होने लग जाते हैं। एनीमिया की इस प्रॉब्लम इसकी वजह से हो सकती है, किडनी इसकी वजह से डैमेज हो सकती है। तो काफ़ी नुकसान है हैवी मेटल्स के हमारी बॉडी के अंदर। नेक्स्ट जो जो इनर थिन लेयर है उस थिन लेयर के अंदर क्या पाया जाता है? उसमें फॉरएवर केमिकल्स भी पाए जाते हैं। ये जो फॉरएवर केमिकल्स होते हैं ये फ्लोरिनेटेड केमिकल होते हैं जो कि वाटर प्रूफिंग के अंदर काम में लिए जाते हैं, ताकि जो जिस ग्लास के अंदर चाय डाली जाती है वो पेपर को गीला नहीं कर दे, चाय बाहर नहीं निकले, इसलिए ये फॉरएवर केमिकल्स काम में लिए जाते हैं जो कि हमारे इम्यून सिस्टम को प्रभावित करते हैं। फर्टिलिटी भी इसकी वजह से प्रभावित होती है। तो ये जो फॉरएवर केमिकल्स होते हैं उसमें एक जनरल जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर आपके सामने यहाँ पे दिखा रखी है। और ये कुछ यूज हैं इस केमिकल के, जो वाटर रेजिस्टेंस क्लोथिंग बनाने के अंदर काम आता है, पेंट में भी इसको यूज़ करते हैं, कॉस्मेटिक में इसको यूज़ किया जाता है, ठीक है। और ये जो फायर फायर फाइटिंग जो फॉर्म्स होते हैं वहाँ पे इसको यूज़ किया जाता है। माइक्रोवेव के जो पॉपकॉर्न के जो बैग आते हैं उसके अंदर इसको यूज़ किया जाता है। माइक्रोवेव के अंदर भी जो पॉपकॉर्न अपन
काम में लेते हैं, उसका जो बाहर का जो कवरिंग आती है उस कवरिंग में इसको यूज़ किया जाता है। पर्सनल केयर के जो प्रोडक्ट हैं वहाँ पे, नॉन स्टिक जो कुकवेयर हैं वहाँ पे इसको हम यूज़ किया करते हैं। पेस्टिसाइड में इसको यूज़ किया जाता है। तो देखो कितना घातक ये केमिकल होता है। कुछ और एक्स्ट्रा केमिकल्स इसमें प्रेजेंट हो सकते हैं, जिसके अंदर ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी टोलुइन प्रेजेंट होता है, जिसकी स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखा रखी है। स्टायरिन इसके अंदर हो सकता है, ठीक है। विनाइल क्लोराइड इसके अंदर प्रेजेंट होता है। ये विनाइल क्लोराइड पीवीसी पाइप बनाने में काम आता है। पॉलीवाइनिल क्लोराइड पॉलीमराइजेशन से पीवीसी बन जाता है, तो ये भी उसके अंदर प्रेजेंट होता है, और ये भी हमारे एंडोक्राइन सिस्टम को डिसरप्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमें क्या सेफ्टी इसके लिए यूज़ करनी है, हमें जो पेपर कप हैं या प्लास्टिक के कप हैं उनको अवॉइड करना है, और हमें इस तरीके के मिट्टी के जो बने हुए हैं, बोन चाइना के जो बने हुए कप हैं, सिरेमिक के कप हैं, या ग्लास के जो कप हैं, ये मिट्टी का जो कुल्हड़ वाला जो कप होता है, इसमें हमें चाय को यूज़ करना है। साथ में अगर चाय को कैरी करना है तो हमें थर्मस फ्लास्क या कोई भी केटल हमें यूज़ करनी है, ताकि हम उससे पॉलीमर की वजह से होने वाले नुकसानों से बच सकें। ये जो लेक्चर तैयार किया गया है, ये कुछ रेफरेंस के आधार पे तैयार किया गया, कुछ न्यूज़ रिपोर्ट्स हैं जो समय समय पे न्यूज़पेपर के अंदर प्रकाशित हुई हैं, प्रिंट मीडिया में। तो उसकी कुछ न्यूज़ की जो हाइलाइट्स हैं वो हाइलाइट मैंने यहाँ पे दिखा रखी है आपको। देखिए, नवभारत टाइम्स के अंदर एक खबर आई थी, होश उड़ा देगी ये खबर, पेपर कप में चाय पीना बंद करें, शरीर में जा रहे हैं 75,000 प्लास्टिक कण, आईआईटी रिसर्च में कैंसर का खतरा। ऐसे ही इंडिया टीवी के ऊपर भी न्यूज़ आई थी कि आप भी पेपर कप में चाय पीते हैं तो हो जाइए सावधान। इसी तरीके से टीवी 9 की ये है, हर घूंट में जहर। न्यूज़ 18 की ये खबर है ताज़ा ही, जनवरी 2025 की, कि आप भी पीते हैं पेपर कप में चाय या कॉफ़ी, कहीं जहर तो नहीं हो रहा है इंटेक। तो इस तरीके की खबरें हैं। ऐसे ही द हिंदू जो न्यूज़पेपर है उसमें भी देखो एक ये न्यूज़ छपी है, आईआईटी में इसको के ऊपर रिसर्च की गई है, तो उसी आधार पे ये लेक्चर आपका तैयार किया गया है। और अगर आपको फर्दर इसके बारे में और भी स्टडी करनी है तो ये कुछ और रेफरेंसेज हैं हैवी मेटल्स के ऊपर, प्लास्टिक जो कप्स हैं, टी बैग्स हैं, इनसे क्या क्या नुकसान हमारे बॉडी को होते हैं, तो उसके बारे में भी आप स्टडी कर सकते हैं। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। तो फ्यूचर में आप इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि जब भी कहीं किसी शॉप पे आप चाय पिएं तो आप इस तरीके के कप्स को अवॉइड करें, खुद भी बचें और दूसरे को भी इसके बारे में जानकारी दें, वरना वो दिन दूर नहीं जब हर जगह पे कैंसर के पेशेंट्स पाए जाएंगे। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।